प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर मचा बवाल। पीएम ने लाल किला से की आरएसएस की तारीफ तो विपक्ष ने लगाई क्लास। कांग्रेस ने बताया धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की भावना का उल्लंघन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से अपना 12वां और ऐतिहासिक भाषण दिया। पीएम मोदी ने आरएसएस के 100 साल के इतिहास का जिक्र किया, लेकिन इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस, सपा समेत कई दलों ने इसकी आलोचना की है। विपक्षी दलों ने इसे स्वतंत्रता दिवस का राजनीतिकरण बताया है। पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको पहले वो सुनवा देता हूँ। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। पीएम मोदी ने आरएसएस को दुनिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन बताया, तो विपक्ष ने लाल किले से दिए गए इस संबोधन को राजनीतिक से प्रेरित बता दिया। इस पर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। आज प्रधानमंत्री के भाषण का सबसे चिंताजनक पहलू लाल किले की प्राचीर से आरएसएस का नाम लेना था, जो एक संवैधानिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की भावना का खुला उल्लंघन है। ये अगले महीने उनके 75वें जन्मदिन से पहले संगठन को खुश करने की एक हताश कोशिश है के अलावा कुछ और नहीं है। 4 जून 2024 की घटना के बाद से निर्णायक रूप से कमजोर पड़ चुके प्रधानमंत्री अब पूरी तरह मोहन भागवत की कृपा पर निर्भर हैं, ताकि सितंबर के बाद उनका कार्यकाल का विस्तार हो सके। स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय अवसर का व्यक्तिगत और संगठनात्मक लाभ लेने के लिए राजनीतिकरण हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए बेहद हानिकारक है। आज प्रधानमंत्री थके हुए लगे, जल्द ही वो रिटायर भी होंगे। वहीं पीएम मोदी के भाषण पर आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा का कुछ कहना है, चलिए आपको सुनवाता हूँ। मैं एक बात स्पष्ट तौर पे कहूँ, प्रधानमंत्री जी को और किसी को बुरा ना लगे, 11 वर्षों में लाल किले के प्राचीर से जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो हमें उम्मीद होती है कि देश के प्रधानमंत्री की तरह बिना विद्वेष, पूर्वाग्रह, झुकाव के बोलेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी हर बार डिसअपॉइंट करते हैं। इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करना, डॉग विस्लिंग करना, ये मतलब उनकी पर्सोना का हिस्सा हो गया है। आजादी का दिन है, आरएसएस की भूमिका पर चर्चा होती तो हमें बेहद खुशी होती। एक सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन आजादी में उसकी भूमिका का मूल्यांकन देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए ना। बस आज के उनके भाषण से मुझे लगा कि वो डॉग विस्लिंग से, पार्टीजन पॉलिटिक्स से कभी ऊपर नहीं बढ़ पाते हैं। आप कल्पना कीजिए, ट्विस्ट विथ डेस्टिनी वाले भाषण से आज हम कहां पहुंच गए हैं कि फर्क करना मुश्किल हो गया कि ये चुनावी भाषण है या लाल किले के प्राचीर से देशवासियों को संबोधन है। पीएम मोदी के भाषण पर आरजेडी नेता ने जबरदस्त हमला बोला, डॉग विशल से उसकी तुलना तक कर डाली। इस पूरे मामले पर शिवसेना उद्धव गट के नेता संजय राउत क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको वो सुनाता हूँ। देश की स्थिति क्या थी, यहाँ एक सुई भी नहीं बनती, एक टाचनी नहीं बनती थी। अब देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ये जो विजन है, ये पंडित नेहरू जी का विजन है, ये लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी का विजन है, ये अटल बिहारी वाजपेयी का विजन है, मनमोहन सिंह का विजन है, राजीव गांधी का विजन। ध्यान में रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। और नरसिंह राव साहब का भी ये विजन है। इसलिए देश आज इस मुकाम तक पहुँचे कि हम अंतरिक्ष में पहुँच गए। तो ये अच्छी बात है, देश आधुनिक अगर बनता है। मिस्टर
मोदी ने स्वदेशी का नारा दिया, ये भी पंडित नेहरू का ही विजन है ना, और महात्मा गांधी का विजन है। आज कहा ना स्वदेशी, अब याद आ गई पंडित नेहरू की विजन और गांधी का विजन। स्वदेशी का नारा भी कांग्रेस का ही नारा रहा। आप कुछ दिन बाद आप गांधी टोपी पहनकर भाषण देंगे, इसके सिवा आपके पास कोई चारा नहीं है, पर्याय नहीं है। देश आधुनिक बना है, ये पंडित नेहरू की देन है। मैं मान्य करता हूँ कि मोदी जी धीरे धीरे गांधीवाद की तरफ जा रहे हैं, नेहरूवाद की तरफ जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के नेता उदित राज का क्या कुछ कहना है, वो भी सुन लेते हैं। आज की स्पीच जो होना चाहिए था, देश को एक करने के लिए होना चाहिए था। एक ब्लूप्रिंट पेश करना चाहिए था फ्यूचर का, लेकिन आज ऐसी बातें कह दिया मोदी जी ने। उन शक्तियों का नाम ले लिया जिन्होंने देश तोड़ने का काम किया और देश बांटने का काम किया। अब इनके सबसे बड़े आदर्श पुरुष हैं सावरकर, जिन्होंने 2 नेशन थियोरी की बात कही। 1942 में 25 लाख जो सैनिक अंग्रेजी हुकूमत ने तैयार किए थे, खड़े किए थे, उसमें आरएसएस का बड़ा हाथ था। और उसी समय महात्मा गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट की बात कर रहे थे। और ये नाम बताएं, गोलवलकर भी थे उस समय, जेल गए थे क्या गोलवलकर? सावरकर क्या देश की आज़ादी के लिए गए थे? या उस समय तो आरएसएस एक बड़ा संगठन हो चुका था। वो लिस्ट जारी करना चाहिए कि कितने लोग फांसी के तख्ते पर लटक गए, कितने लोग जेल रहे। मोदी जी की अपनी खुद की क्राइसिस है, हम जानते हैं, क्योंकि सितंबर में उनका 75 वर्ष पूरा हो रहा है। तो अपने को सुरक्षित करने के लिए आज का भाषण उन्होंने दिया कि आरएसएस को खुश करने की बात। तो आरएसएस को खुश करने का और तरीका हो सकता था, लेकिन आप करिए, आपको तो कोई रोकने वाला नहीं। झूठ की बरसात तो आप करते ही हर साल लाल किला के टॉप से। तो कम से कम आज ये बख्श तो देना चाहिए था। आप और सारे तरीके थे, लेकिन मोदी जी इस समय मुझे लगता है कि बहुत असुरक्षित हो गए। और आरएसएस का जो अचीवमेंट है नहीं, नेगेटिव अचीवमेंट था, उसको अचीवमेंट के रूप में दिखा रहे हैं। फिलहाल आप कैसे देखते हैं पूरी खबर को कमेंट बॉक्स में लिखना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।